नमस्कार। घनघोर अंधेरे में उजाला लिए चलता हूँ, इसीलिए जिंदगी के डगर पे सही राह चुनता हूँ। तो जब बात उजाले की हो ही रही है तो देखते हैं कि ब्लेंडर के अंदर उजालों से जुड़े, लाइट से जुड़े हमें क्या क्या फैसिलिटीज ब्लेंडर के डेवलपर्स ने दे के रखी है। पर उससे पहले कुछ खास बात जो आपको पता होनी चाहिए, जो चेंजेस मैंने करके रखे हैं इस वीडियो के लिए। मैंने ब्लेंडर प्रेफरेंसेस खोल के रखा है और यहाँ पर सिस्टम ऑप्शंस में ऑप्टिक्स नाम का टिक करके रखा है और ये GE4 टिक करके रखा है। इसका फ़ायदा हमें ये मिलता है कि जब हम ब्लेंडर में काम करते हैं तो हमें ये ऑप्शन मिलता है कि आप अगर यहाँ पर जाओगे, जैसे रेंडर प्रॉपर्टी से यहाँ पर रेंडर इंजन मिलता है, यहाँ पर मैंने साइकिल्स उठा लिया। साइकिल के अंदर डिवाइसेस हम GPU उठा सकते हैं और साथ में व्यूपोर्ट डिनॉइजिंग नाम का एक ऑप्शन खुल जाता है जो नन पे होता है, मैंने ऑप्टिक्स पे कर दिया। ये क्यों? उसके पीछे रीज़न ये है कि जैसे ही मैं व्यूपोर्ट शेडिंग मोड में आता हूँ तो हमारा लाइट एक्टिवेट हो जाता है और मैं क्या करता हूँ, लाइट को जो है पॉइंट लाइट कर देता हूँ और इसकी जो वैल्यू है 0.1 ये कर देता हूँ। अब आप देखना शैडो में ना दाने दाने दिख रहे हैं। ये दाने दानों को निकालने के लिए रेंडर प्रॉपर्टीज में व्यूपोर्ट डिनॉइजिंग को ऑप्टिक्स एक्टिवेट करते ही पूरा का पूरा नॉइज चला जाता है, तो उसके लिए मैंने एक्टिवेट किया। और एक ख़ास बात कि अगर मैं स्प्लैश स्क्रीन निकाल के दिखाऊं तो मैं जो है टाइप 2.9 अल्फ़ा वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूं, जिसमें ये ऑप्टिक्स का फीचर है। 2.83 में नहीं है। एज ऑफ जब मैंने ये वीडियो बनाया तब मैंने 2.9 अल्फ़ा वर्जन पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं कि लाइट्स में हमें क्या क्या फीचर्स दे के रखे हैं। जैसे ही हम लाइट लगा देते हैं हमें 4 ऑप्शंस मिलते हैं। ब्लेंडर में ही ये एक फैसिलिटी है कि आप कई सारे लाइट्स ऑन द स्पॉट बदल सकते हो। ये खासियत ब्लेंडर में मुझे बहुत दिख के आती है। और यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो। पावर का मतलब आप अगर यहाँ पे 100 लिखोगे तो उसकी ताकत कम हो जाएगी, 1000 लिखोगे तो उसकी ताकत नॉमिनल रहेगी और 10,000 लिखोगे तो जो पावर है बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एक्चुअली मैंने 11,000 लिखा है तो 1000 कुछ नॉमिनल वैल्यू लिख लेते हैं। अब जो है नेक्स्ट ऑप्शन रेडियस, तो आप इस शैडो पर गौर करेंगे तो ये जो शैडो है ना बहुत धुंधली है। तो अगर मैं इस रेडियस को 0 करता हूँ तो जो शैडो है बहुत ही शार्प है और रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। और अगर मैं यहाँ पर 0.5 कर दूंगा तो जो शैडो है बहुत ही सॉफ्ट हो गया। और अगर बढ़ाऊंगा इसे 1 कर दूंगा तो शैडो और भी सॉफ्ट हो गई। और यहाँ पे जो 3D करते दिख रहा है ना, इसको मैं जो है यहाँ पे जाके ऑफ कर देता हूँ। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने सेटिंग करके रखी है, वर्ल्ड प्रॉपर्टीज में ये जो स्ट्रेंथ है ये कम करके रखा है। ये अगर 1 होता तो जो भी कलर यहाँ पे रहता है, जैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे कुछ ग्रे रहता है और ग्रे कलर आते रहता है, तो मैंने इसको क्या है 0 कर दिया ताकि सिर्फ हमारे लाइट का इफेक्ट दिखे, ताकि दूसरा कोई लाइट का इफेक्ट ना दिखे। तो ये है हमारा रेडियस। तो जैसे आप यहाँ पर ध्यान देना, अगर मैं रेडियस कम कर रहा हूँ तो लाइट का जो घेरा है वो कम ज़्यादा कर रहा है। तो इसको जो मैं है इस पर राइट क्लिक करता हूँ और रीसेट टू डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा मैक्सिमम बाउंसेस, अगर मैंने इसे 0 कर दिया तो देखिए शैडो के इलाके में कुछ भी लाइट बाउंस ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो लाइट यहाँ पर गिर रही है ये टकरा कर यहाँ पर नहीं दिख रही है, जो कि नॉर्मली होता है हमारे यहाँ पर नेचुरल वर्ल्ड में। अगर आप कैंडल भी लगाते हो तो पूरे रूम में उसकी रोशनी जो है फैल जाती है, तो यहाँ पर तो जो है शैडो में कुछ फैल ही नहीं रही है। अगर मैं यहाँ पर 1 टाइप करता हूँ, सॉरी 0 था, और यहाँ पर अगर मैं 1 टाइप करता हूँ तो देखना जो लाइट है ज़मीन से टकरा के इसके तशरीफ पर लग रही है यहाँ पर भी, पर शैडो में नहीं आ रही है। अगर मैं यहाँ पर 2 क्लिक करके सेट करता हूँ तो अभी शैडो में लाइट आ रही है। मतलब लाइट जो है ऐसे आ रही पॉइंट पॉइंट, मतलब ऐसे एक बार कूद रही है दूसरी बार कूद रही है, तो वो है मैक्सिमम बाउंसेस। और इस पर अगर राइट क्लिक करके मैं रीसेट टू डिफ़ॉल्ट करता हूँ तो ये ब्लेंडर वालों की नॉमिनल वैल्यू से जो उन्होंने सेट करके रखा है ब्लेंडर डेवलपर्स ने। कास्ट शैडो, आप शैडो चाहते हो या नहीं चाहते हो। और मल्टीपल इंपॉर्टेंस ये जो है खासकर एरिया लाइट, और अगर जो सतह है, ये जो ज़मीनी सतह है, ये अगर ग्लॉसी होता तो उसके लिए काम में आता। यानी अगर मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर जा रहा हूँ मटेरियल प्रॉपर्टीज़ में, और यहाँ पर जाके अगर मैं रफनेस कम करता हूँ
तो ये देखना लाइट हमें दिख रहा है, ये जो लाइट है ये ज़मीन से रिफ्लेक्ट होकर हमें दिख रही है, हमारा क्यूब भी रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पर। तो उसको बेहतर तरीके से दिखाने के लिए हमें फैसिलिटी दे के रखी है। तो मैं इसे 0.5 कर देता हूँ, लाइट को सेलेक्ट करता हूँ, और ये जो है मल्टीपल इंपॉर्टेंस उसके लिए काम में आता है। अगला जो ऑप्शन है सन, इसके लिए आप थोड़ा आंखें मीच लेना क्योंकि रोशनी बहुत ज़्यादा होने वाली है, बहुत ज़्यादा रोशनी है। तो मैं क्या करूँगा, स्ट्रेंथ को जो है 3 कर देता हूँ, तो हमारे काम की स्ट्रेंथ आ जाती है। और इसके साथ में एक ब्लेंडर डेवलपर्स ने खास बात ये कर दी कि ये जो रेज है इसको अगर येलो डॉट को पकड़ के मैं क्यूब पर रखता हूँ तो रेस है ना वहीं से जानी चालू होती है जहाँ पे मैंने वो क्लिक करके ड्रैग करके छोड़ दिया। जैसे मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा तो आपके जो रेस है उस दिशा में जाएंगे। अगर इस येलो को पकड़ के स्पीयर पे छोड़ दूंगा तो आपकी जो लाइन्स है वहाँ से जानी चालू हो जाती है। तो मैं इस येलो को पकड़ के ना कुछ यहाँ तक खींच लेता हूँ ताकि हम शैडोज को देख सकें, और थोड़ा सा इसको पकड़ के अपने देखने वाले इलाके से साइड में कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है शैडोज आ रही हैं और मैं कुछ सन टाइप कलर ले लेता हूँ, थोड़ा सा ऑरेंजिश कुछ ऐसे होता है, और थोड़ा सा पर्पल भी होता है इसके अंदर। तो फिलहाल पर्पल तो हमें वर्ल्ड से लाना होता है, वर्ल्ड के बारे में अपन बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है स्ट्रेंथ, इसकी ताकत, एंगल ये बहुत काम की चीज़ है। अगर मैं जैसे अभी देखना एंगल जो है मैं 0 करता हूँ तो जो शैडो है बहुत ही शार्प आ गई। जो डिफ़ॉल्ट था 11, अगर वो रखता हूँ तो शैडो सॉफ्ट हो गई। अगर मैं इसे 70 रखता हूँ तो शैडो और भी सॉफ्ट हो गई। इसका मतलब ये है कि अगर इस एंगल को मैं ऊपर से रखता हूँ तो जनरली शैडो जो है शार्प आती है। पर कभी कभी जब ग्रीष्म ऋतु होती है, ठंडी का मौसम होता है, तब बादलों से होके सूरज की रोशनी आती है। वर्षा काल में भी बादलों से होकर सूरज की रोशनी आती है। तो उस टाइम पर अगर मैं इसे 70 करता हूँ तो इस तरह की शैडो कुछ आती है। तो इस तरह की शैडो के लिए ये एंगल जो है बहुत ज़्यादा करने से शैडो सॉफ्ट आती है। तो जो ऊपर से रोशनी आ रही है वो कितना फैल के आना चाहिए वो है। तो इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे रखता हूँ। मैक्सिमम बाउंसेस वही है, कैश शैडो आनी चाहिए या नहीं, ये स्मूथ सरफेसेस के लिए और एरिया लाइट के लिए। अगला जो ऑप्शन है हमारा स्पॉट, इतना कम है लाइट कि दिख ही नहीं रहा है, तो मैं इसका पावर जो है 100,000 कर देता हूँ। तो ये हमारी रोशनी दिख रही है, और इसको जो है स्पीयर पे लाके रख देते हैं हम। और ये जो कोन दिख रहा है ये रेडियस मतलब इस लाइट का रेडियस। कोन के बारे में थोड़ी देर में देखेंगे। अब ये जो रेडियस मिल रहा है ये कितना बड़ा होना चाहिए। अगर हम छोटा रखेंगे तो शैडो शार्प आएंगे, और बड़ा कर देंगे तो शैडो सॉफ्ट आ जाएंगी। साथ में मैं इसका वैल्यू एकदम 0.1 कर देता हूँ क्योंकि हमें ध्यान इस एज पर देना है। अगर मैं इस साइज़ को बढ़ाता हूँ तो उसका जो घेरा है वो बढ़ रहा है, और इसको कम करता हूँ तो इसका जो घेरा है वो कम हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और शो ओवरलेस को ऑफ करता हूँ तो हम सिर्फ लाइट को देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो ब्लेंड है इसके एजेस को देखना क्या हो रहा है। जब 0 ब्लेंड है तो कुछ ऐसी दिख रही है, जब ब्लेंड बढ़ा दूंगा तो एजेस पर देखना कैसे सॉफ्ट सा हो जाता है। तो उसके लिए ये ऑप्शन देके रखा है। और अगर मैं ये शो ओवरलेस ऑन करता हूँ और साथ में शो कोन करता हूँ तो ये हमें उस लाइट का कोन दिखाता है कि बाबा किस एरिया पे कहाँ तक इफेक्ट कर रहा है। ये जब कई सारे लाइट होते हैं उनके लिए काम में आता है। और ब्लेंडर का एक बहुत खास येलो के साथ साथ, मैं कोन को ऑफ करता हूँ, ये जो ब्लू कलर का मिलता है ना एरो, इसको अगर क्लिक करके ड्रैग करोगे लाइट की दिशा से, लाइट की दिशा में जब ये लाइन दिख रही है ना ये लाइट की दिशा है, अगर इस दिशा में खींचेंगे तो उसका घेरा बढ़ेगा लाइट का, और ऐसे कर देंगे तो लाइट का घेरा जो है छोटा हो जाएगा। तो उस काम में स्पॉट मिलता है। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है एरिया मतलब आपका जो है जैसे फोटो स्टूडियो में ऐसे बड़े से छतरियाँ होती हैं ना लाइट की, कुछ उसी तरह का लाइट आता है। यहाँ पर आपको जो शेप है वो स्क्वायर में मिलता है। आप अगर यहाँ पे देखना शैडो, जब साइज कम रहता है तो लाइट का जो शैडो आता है ना, लाइट की वजह से जो शैडो आता है बहुत शार्प होता है। अगर साइज बढ़ा देंगे तो सॉफ्ट आना चालू होता है कि काफ़ी जगह से लाइट आ रहा है। जैसे ट्यूबलाइट से जब लाइट आती है तो उसकी शैडो बहुत सॉफ्ट होती है। तो वैसे ही कुछ काम कर रहा है। स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, आप लंबाई चौड़ाई दे सकते हो। डिस्क है मतलब गोल सर्कुलर रहेगा। ये मोस्टली फोटो
स्टूडियोज़ में जो होता है इसी तरह की लाइट्स आती हैं, उसको मिमिक कर सकते हो आप। मिमिक मतलब उसी तरह का एक इफेक्ट दे सकते हो। इलिप्स मतलब थोड़ा सा अंडाकार की तरह रहेगा, ओवल शेप की तरह, वो एक फैसिलिटी दे के रखी है। और रही बात पोर्टल की, तो इसके लिए हम एक खास समय देंगे, इसके लिए खास तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा मैं, क्योंकि अपने आप में एक नया कॉन्सेप्ट है। भले ही ये लाइट से जुड़ा है, पर एरिया में पोर्टल जो है वो इंटीरियर लाइट से जुड़ा हुआ है। ये मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। अब बाकी के जो ऑप्शन देके रखे हैं नोड, ये जो है ब्लेंडर के अंदर जो भी मटेरियल्स होंगे, लाइट्स होंगे, उनसे जुड़े हुए कुछ क्लिक कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी हम कलर्स को इफेक्ट कर सकते हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि आप यहाँ से कुछ भी चेंज ना करें, जैसा है वैसे रहने दीजिए। और स्ट्रेंथ है, इसको कुछ हाथ लगाने की ज़रूरी है नहीं। ये एक्स्ट्रा एडवांस्ड ऑप्शन के लिए, जब हम एडवांस में जाएंगे तब मैं बताऊंगा कि इसकी एक्चुअल ज़रूरत कहाँ पर है। और कस्टम प्रॉपर्टीज ये है कि बाबा जैसे ये बॉक्स है, इसके मूवमेंट से जुड़ा हुआ अगर हम लाइट का कुछ इफेक्ट देते हैं, जैसे ये बॉक्स है, अगर ये लाइट से बहुत दूर जा रहा है तो लाइट की रोशनी कम हो, इस तरह के जो लॉजिक होते हैं इन दोनों के बीच में रिलेशन, वो बनाने के लिए ये बहुत काम में आते हैं। और रही बात ये, अब देखना मैंने जो सेटअप बना के रखा है, थोड़ा सा मस्त सा लाइट लेके आते हैं हम, ब्लू कलर का आकाश का, आँखों को अच्छा लगे अपने। अब यहाँ पे मैंने 2 लाइट बना के रखे हैं। एक ये वाला है स्पॉटलाइट, पिंक लाइट दे रहा है, और इसको जो है थोड़ा सा ग्रीन कर देंगे हम, और इस पर भी क्लिक कर देता हूँ। अभी हुआ क्या था कि ये और ये लाइट एक ही तरह का इस्तेमाल कर रहे थे जो हम यहाँ से इस्तेमाल कर रहे थे। दिखाऊंगा ये सब क्या है। पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसका एक जो कलर है पिंक कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक ग्रीन लाइट है, यहाँ पर एक पिंक लाइट है, और एक यहाँ से जो आ रहा है हमारा, इसको मैं स्पॉट कर देता हूँ, और इसकी जो साइज है उसको बढ़ा देंगे हम। तो एक ब्लू लाइट है, ग्रीन लाइट है, पिंक लाइट है। यहाँ पर जो आपको डंडा मिल रहा है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, दूसरे लाइट की तरह इस लाइट को बना सकते हो। जैसे अगर मैं इसको खोलूँगा और इसको बोलूँगा कि बाबा तुम ये जो L1 लाइट है, ये वाली लाइट है, ये वाली लाइट है, इसकी तरह दिखना चालू करो, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और L1 पे क्लिक करूँगा, तो वो पिंक लाइट, सॉरी इसकी तरह नहीं, इसकी तरह दिखना चालू करो, तो वो पिंक लाइट की तरह बिहेव करेगा। अगर मैं ये क्लिक करूँगा तो ये ग्रीन की तरह बिहेव करेगा। अगर मैं ये क्लिक करूँगा तो ये इस वाली ग्रीन की तरह काम करेगा। अब साथ में ये भी बता रहा है कि बाबा मैं जो चेंजेस करने वाला हूँ ये 2 लाइट्स पर इफेक्ट करेगा, एक ये और एक ये। अगर मैं इसे जैसे रेड कर देता हूँ तो इस पर भी इफेक्ट कर रहा है, इस पर भी इफेक्ट कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक ही लाइट को बोल सकते हैं। जैसे मैंने काफ़ी सारे लाइट ला के रख दिए, उसको डायरेक्ट बोल दूंगा कि बाबा तुम जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ फॉलो करो। जैसे मैं ऐड में गया और यहाँ पे गया लाइट में, और यहाँ पे पॉइंट लेके आया GZ, इसको कुछ लेके आया, और इसको अगर मैं बोलूँगा बिहेव लाइक दिस रेडिश लाइट, तो उस रेड लाइट को पकड़ूंगा तो वो भी उसी की तरह बिहेव करना चालू करेगा, उसी की सब प्रॉपर्टीज़ उठा लेगा। मतलब हर बार कुछ करने की ज़रूरी नहीं है। और ये एक इंडिकेटर है कि बाबा इसमें जो चेंजेस करोगे तीनों लाइट्स पर इफेक्ट करेगा। अगर मैं यहाँ पर कुछ हरा कर देता हूँ तो तीनों के तीनों स्पॉटलाइट पर इफेक्ट करेगा। तो उस तरह का कुछ ये ऑप्शन है। यहाँ से हम चाहे तो नाम दे सकते हैं, कुछ उसमें एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। और रही बात ये नंबर की, अब ये क्या है, तीनों लाइट्स इफेक्ट कर रहे हैं। मैं चाहूँ तो इस लाइट को अलग कर दूंगा, मतलब इनको इनके ग्रुप से निकाल दूंगा, इस लाइट को इन तीनों लाइट के ग्रुप से निकाल दूंगा, और इस पर अगर क्लिक करूंगा तो वो अलग बनेगा। यहाँ पर देखोगे तो ये अलग बन गया। और इस पर अगर मैं चेंजेस करूंगा तो वो दूसरों पर इफेक्ट नहीं करेगा, वो फ़ायदा मिलता है। और ख़ास बात इसकी, ये जो मिलता है हमें ढाल, तो मैंने क्या किया, ये जो F दिख रहा है यहाँ पर, इन लाइट्स पर फेक यूज़र नाम की एक और चीज़ रहती है। इसको अगर क्लिक करूँगा तो इन लाइट को डिलीट नहीं करता है ब्लेंडर जब मैं ब्लेंडर को क्लोज करता हूँ। फेक यूज़र मतलब ब्लेंडर क्या करता है, जो भी इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं लाइट्स उनको डिलीट कर देता है। जैसे मैंने कई सारे लाइट्स बनाए, अब यहाँ पर देखता हूँ और एक लाइट होगा जो दोनों, ये देखो और एक है,
तो मैंने और एक अलग कर दिया, तो यहाँ पे काफ़ी सारे लाइट्स बन गए। अब अगर मैं फाइल, अभी देखना कितने सारे लाइट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 लाइट्स है, 7 लाइट है, जबकि सीन के अंदर हमारा एक लाइट है, ये दूसरा लाइट, तीसरा लाइट, यही है। अब 3 लाइट है और कई सारे अलग अलग पैरामीटर्स वाले ऑप्शंस दे के रखे हैं, हमने बना के रखे हैं। तो ये जो ढाल होती है उसका फ़ायदा बता रहा हूँ। जैसे इस लाइट के लिए ये ढाल है और इस लाइट के लिए ढाल है, और जो भी लाइट्स इसमें इस्तेमाल हो रही है उनके ढाल हैं। अब अगर मैं फाइल में जाऊंगा और इसे सेव करूंगा और फाइल में जाके ओपन रीसेंट, मतलब ये वापस से खोलूंगा इसे, तो ये वापस से खुल गया है फाइल। और अब अगर मैं यहाँ पर जाऊंगा तो जो जिनको ढाल दिया हुआ नहीं था और जो इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं वो जो है निकल चुके, तो उसके लिए बहुत काम में आता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 और मैंने यहाँ पर एक अलग लाइट निकाल दिया और इसको एक अलग रंग दे दिया, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर एक रेड कलर देते, पिंक कलर दे देते हैं। तो यहाँ पे देखना है ये अपडेट होगा थोड़ी देर में, पिंक हुआ। अगर मैं इस लाइट को सेलेक्ट करता हूँ और ढाल क्लिक करता हूँ, अब जाके फाइल को सेव करूँगा और फाइल में जाके वापस से ओपन रीसेंट करके इसको वापस से खोलूँगा, तो अब क्या होगा, 4 लाइट्स रहेंगे। तो जिसको मैंने ढाल देके रखी है वो रखा और जो नहीं था वो निकाल देगा। तो इस तरह से कुछ काम करता है आपका ब्लेंडर, ये फेक यूज़र का इस्तेमाल करके। ये जो है पिन, अगर आप इसको क्लिक करके रखोगे तो भले ही कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो तो लाइट ही दिखाएगा उसके लिए, और जैसे पिन निकाल दोगे तो जो हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया उसके हिसाब से फीचर्स दिखाएगा ये। तो ये कुछ ऑप्शंस है। तो फिलहाल लाइट से जुड़े हुए जो भी चीज़ें थे, वर्ल्ड जो है फिर कभी देख लेंगे, पर लाइट से जो जुड़ी थी ये कहानी थी। तो तब तक के लिए आप इन चीज़ों को देखिए, जानिए, समझिए। मैं आपका इंतज़ार करूँगा अगले वीडियो में।